Hello, hi everyone. My name is Aisha and I've been here in the US for more than 2 years now. I work as a quality complaints analyst in Meruth Organics, a US based company. और आज मैं एक बहुत ही छोटे मिस्टेक के बारे में बात करना चाहूंगी आपसे जब आप अपने फ्लाइट्स बुक कर रहे हो एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट विच आई मेड जब मैं यहाँ पे आ रही थी so that you save yourself from spending 4 lakh rupees which I had to spend just to reach to the United States. तो आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी विच आई एम प्रीटी मच श्योर विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू जब आप टिकट्स बुक कर रहे हो टू अंडरस्टैंड कि क्या फ्लाइट वालों का स्कैम हो सकता है और किस तरीके से वो लोग आपको इस सिचुएशन में फंसा सकते हैं जहां आपको बहुत ज्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं अपने फ्लाइट्स को बुक करने के लिए लास्ट मोमेंट में. तो आई स्टिल रिमेम्बर कि जब मुझे यूएस आना था आई हैड टू कम टू द यूएस इन 20th ऑफ अगस्त. आई हैड टू रीच हियर क्योंकि मेरा ओरिएंटेशन स्टार्ट हो रहा था 22nd से और आई हैड टू रीच ऑन 20th और मेरे को फ्लाइट्स बुक करना था एंड आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर फ्लाइट्स बिकॉज मेरा वीजा बहुत डिले हो गया था. तो मेरे को अपने फ्लाइट्स लाइक फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में देखना पड़ा. I still remember I had got a cheap option, which was like one way, 1 lakh rupees. I know it's not still cheap, but us waqt, because it was an emergency, I had to book a one-way flight for 1 lakh rupees, United States ke liye to Boston. And I had chosen the option of flying my tour with Lufthansa Airlines. Or I really think it was my biggest mistake because they trapped me in a scam और उसके बाद फिर मुझे end up होना पड़ा था. I couldn't board that flight और फिर मुझे और एक्स्ट्रा पैसे देने पड़े थे नेक्स्ट फ्लाइट बुक करने के लिए which was immediately at that night. तो मैंने बुक किया अपने फ्लाइट्स लुफ्तांजा एयरलाइंस के साथ इन द फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त. एवरीथिंग वाज फाइन. उन्होंने कुछ भी बुकिंग के समय मुझसे नहीं पूछा कि आपको ये देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा एज अ प्रूफ व्हेन यू कम टू द एयरपोर्ट. आपको वीजा चाहिए नहीं चाहिए. तो आई हैड माई यूएस वीजा वैलिड ऑन माई पासपोर्ट और बुकिंग के समय उन्होंने मुझसे मेरा वीजा नंबर लिया था विच आई डिड एंटर इन द टिकट इन्फॉर्मेशन और सब कुछ सही चल रहा था. आई वाज पैकिंग माई बैग. आई वाज सो हैप्पी. मैं अपने पेरेंट्स के साथ निकल चुकी थी ट्रेन से दिल्ली जाने के लिए और वहां से मेरी फ्लाइट थी. और आई रिमेम्बर मेरी एक और फ्रेंड थी मेरे पास मेरे साथ एंड हम लोग दोनों एयरपोर्ट घुसे. एंड एज वी एंटर्ड द एयरपोर्ट और जैसे ही हम वो लाइन में लग गए जहां पे हमारे फ्लाइट का चेक इन हो रहा था. मेरा फ्लाइट हैड टू टेक ऑफ एट 1 o'clock इन द आफ्टरनून और मैं एयरपोर्ट 10 बजे सुबह पहुंच गई थी बिकॉज आई न्यू इंटरनेशनल फ्लाइट्स में बहुत सारे चेक इन होते हैं बहुत सारी चीजें होती है. तो मैं बहुत जल्दी पहुंच गई थी और जैसे ही मैं आई वाज स्टैंडिंग इन द लाइन चेक इन करने के लिए एज आई रीच्ड ओवर देयर दे टोल्ड मी दैट आप आपकी आपकी लेओवर जर्मनी से है. सो बेसिकली माई फ्लाइट वॉज फ्रॉम दिल्ली to Frankfurt to Berlin to Boston. And when they were booking the tickets, उन लोगों ने मुझसे कुछ भी नहीं बोला कि आपको एक ट्रांजिट वीजा चाहिए हो सकता है जहां पे आपको जर्मनी में एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट में जाना है तो यू नीड अ ट्रांजिट वीजा. कुछ भी नहीं पूछा उन लोगों ने. कुछ भी नहीं बोला मुझे. और मैं जहां पे पहुंची तो उन लोगों ने मेरा पासपोर्ट लिया. दे सॉ समथिंग एंड देन उन्होंने एक और मैनेजर को बुलाया और उनको कुछ कुछ बोला. एंड देन दैट गाय टुक मी असाइड फ्रॉम द लाइन. मुझे और मेरे फ्रेंड को असाइड लेके गया और वो बोलते हैं कि we cannot allow you to board this flight. I was like, what? I mean, everything's well, right? I've paid the money, everything is going good. Why can't I board the flight? And they're like, you need a transit visa for Germany. I'm like, it wasn't written anywhere in the ticket, not even in the. I mean, if it's such a big important thing for your ticket, it should be written in like रेड बोल्ड लेटर्स ऊपर में टिकट के. बट कहीं पे भी नहीं लिखा था. और उन लोगों ने मुझे वहां पर मैं बहुत देर तक उनसे बात की एंड इट वाज नॉट जस्ट मी. इट वाज लाइक अराउंड 15 to 20 पीपल मोर जो कि वहां पे बात कर रहे थे उनसे नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहे थे. बट उन्होंने उनको कोई रिफंड नहीं दिया कुछ भी नहीं दिया. उन्होंने बोला हम आपको फ्लाइट बोर्ड नहीं करने दे सकते क्योंकि बस ट्रांजिट वीजा नहीं है. एटलीस्ट इन्फॉर्म अस. हम लोग का बस यही क्वेश्चन था. एंड आई रिमेम्बर आई वाज रनिंग इन द एयरपोर्ट विद माय फादर एंड ऑल माय स्टाफ हियर एंड देयर और कोई भी हमारी मदद नहीं कर रहे थे. नो लुफ्तांजा एयरलाइन पीपल वर हेल्पिंग अस. And at last our flight took off. It was 1 o'clock and our flight took off and we couldn't do anything and my 1 lakh rupees just got wasted over there. उसके बाद immediately my father said that you have to book another flight because orientation week हम miss नहीं कर सकते. And in my next videos I'll tell why orientation week is very important as an international students. तो मैं immediately दूसरा flight book की and that costed me I guess around 2.25 lakh rupees and that too it was not to Boston. कोई भी direct flights available नहीं थे Boston के लिए. So I went to San Francisco
सैन फ्रांसिस्को में मेरे फ्रेंड के एक ब्रदर रहते थे, फिर वहां हम लोग 1-2 दिन रुक के फिर वापस बॉस्टन गए थे। तो ऑल ऑफ दिस एंडीवर विच वाज 1 लाख जो मेरा वेस्ट हो गया, 2.25 लाख रुपीज जो मेरा अलग से और लगा, एंड द रिमेनिंग 50 to 60 थाउजेंड मुझे लगा बॉस्टन से, आई मीन सैन फ्रांसिस्को से बॉस्टन आने के लिए। तो ये पूरा एंडीवर मुझे 4 लाख रुपीज कॉस्ट किया, एंड इट वाज वेरी 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 एक्सपेंसिव जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फ्लाइट लुफ्तांजा, जिन्होंने मुझे कोई प्रायर इन्फॉर्मेशन नहीं दिया था कि तुम्हारे पास एक ट्रांजिट वीजा होना चाहिए। So the main motto of me making this video is to tell every other international student over there कि जब भी आप फ्लाइट बुक कर रहे हो, प्लीज ऑलवेज चेक इफ यू हैव अ ट्रांजिट इन बिटवीन एयरपोर्ट्स कि वहां पे आपको ट्रांजिट वीजा चाहिए या नहीं। A lot of airlines don't mention all these things. A lot of good airlines do mention, but Lufthansa, I'm really, really pissed with that airline. I'm not going to travel again with that because they never mentioned that I needed a transit visa. और उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस में बहुत छोटे में लास्ट में ऐसा लिखा था जो हम कभी नहीं पढ़ते हैं, विच इज आर मिस्टेक अगेन, बट हम कभी नहीं पढ़ते हैं कि चेक इफ यू नीड अ ट्रांजिट वीजा। सो उन्होंने ऐसा भी नहीं बताया था कि आपको चाहिए ही होगा। सो बेसिकली व्हेनेवर यू आर ट्रैवलिंग एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, ये सब चीजें बहुत न्यू होती है कि मैं पहली बार इंटरनेशनली ट्रैवल कर रही थी। दीज थिंग्स आर वेरी न्यू फॉर मी। तो हमेशा चेक करो कि जो भी कंट्री में आपका ट्रांजिट हो रहा है, क्या आपको उसके लिए एक ट्रांजिट वीजा चाहिए या नहीं चाहिए। इज इट एन अराइवल वीजा थिंग कि या फिर कुछ समय के लिए इट्स फ्री, यू कैन जस्ट सिट ओवर देयर, जैसे कि दुबई वगैरह में होता है, कुछ समय के लिए यू कैन स्टे एंड देन यू कैन जस्ट फ्लाई ओवर फ्रॉम देयर। तो ये सब चीज हमेशा चेक करना whenever you're booking your flight. And I personally always use Skyscanner because that gives me very cheaper option, but there are again more cheaper options of flights available in the market, so do check all these things. Thank you, and stay tuned for my next video where I'll share more such important tips and tricks, as in which was related to my story and my friends whatever they faced. So stay tuned, subscribe for more such real tips and hacks. Bye bye.